चलो ज्यादा बातें तो हम करेंगे नहीं, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखो बच्चों, सारी की सारी। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? करवाई है ना ये? बताओ। यस यस सर। जल्दी से लिखो ये सब फास्ट। फास्ट। सर स्क्रीन शेयर हट गई, क्यों? दिख नहीं रहा सर स्क्रीन शेयर आपका। 2 मिनट रुक, बस 2 मिनट। यस सर 2 मिनट रुको बच्चों। आप लोगों को तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही लिखनी है, वो तो लिख दो। नहीं सर वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। हाँ हाँ, अब देख आ गया ना। यस सर अब आ गया। चलो सारे वीडियो ऑन करो अपनी अपनी। ठीक है, पूजिता आई है, माधव सिंगला आया है। गुड इवनिंग सर। सर बस लेट आए हो आज, पहली बार और आखिरी बार। इसके बाद आपको वापस नहीं करूंगा कभी एंटर। जयप्रीत आया है, इक्षिता आई है, भव्य आई है, आया है, श्रेया इज सीइंग, माही विद हिज हेयर कट, हर्षिता, जपजी, मनन आई एम सीइंग, किंजल इज सीइंग, हार्दिक इज सीइंग, परव एंड कुणाल आई एम जस्ट रिमूविंग यू आउट, just give me a minute. Parav and Kunal and Madhav, because the video is not on. सर Kunal, लास्ट let वाली me. क्या लिखी हुई है? सर आपको पता होगा क्या होती है ये? सर a क्यूब क्लियर प्लस, नहीं थी, दिख नहीं रहा था अच्छे से। सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc याद होनी चाहिए आपको। ओके सर वो मतलब ऐसे सॉल्व कर रहा था ना तो लास्ट वाला क्लियर नहीं दिख रहा था। कुणाल, वेयर इज कुणाल? कुणाल आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा कि वीडियो ऑन करनी है आपको? आर यू नॉट गेटिंग द पॉइंट? सर लिख दी सारी। सर डन। सर डन। वेरी गुड, सर डन। वेरी गुड। और कुछ खाना पीना नहीं है वो बीच में? कोई मजाक चल रहा है? ये बना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों। ये बना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जिसका नहीं आता ना वो मुझसे अभी पूछ लेगा प्लीज। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये बना होगा ए क्यूब प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बना होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ये बना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, मे बी आप लोगों ने ना निकाला हो। हाँ भाई, माही बताएगी ये वाला। पता नहीं। अच्छा, तो माही तुम्हारा आज का जो फर्स्ट होमवर्क है, तुम्हें इसको 100 टाइम्स लिखना है आज रात तक, मतलब आज 12 बजे से पहले पहले। अगर करके भेज दोगी तो रहोगी यहाँ पे, नहीं तो फिर टाटा। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रेया। a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। शाबाश भाई, आप लोगों को प्रूफ करना रहेगा कि आप इस बैच में टिक पाते हो, नहीं टिक पाते, आप में उतना कैलिबर है कि नहीं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है इसमें आप पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आप लोगों को प्रूफ करना तो रहेगा ही, है ना। इसको याद कैसे करें, ये याद बड़ी मुश्किल से होता है। सर हम क्या करें सर, इसमें याद तो करना ही पड़ेगा आपको। आप 100 बार लिखना। माधव का भी होमवर्क क्या है आज का, रात होने से पहले पहले 100 टाइम्स। किसी को और डाउट है? ठीक है माधव, भेज दूंगा सर, वो वाले ग्रुप में भेज दूंगा मैं आपके। हाँ वही मैं भेजेगा। और तू लाइट लगा के पढ़ ले यार, भूत लग रहा है। और बैठ के पढ़ ले एक जगह, वॉक ना कर। अच्छा, इसके बाद हमने एक्सपोनेंट के लॉस को देखा। एक्सपोनेंट के लॉस को क्या किसी को याद है? सर ऑफलाइन में किए थे क्लास में। मैंने ये नहीं पूछा कब किए थे, डेट क्या थी, टाइम क्या थी, मैंने ये पूछा कि याद है कंसेप्ट्स। यस यस। तो सबसे पहला तो यही होता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है। अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। फिर ये वाला होता है। अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो a इंटू बी की होल पावर m। मैंने प्रूफ भी करवाया था, याद है? यस। और एक कौन सा मिस कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। याद है इससे क्या मतलब होता Implies that m is equals to n. m is equal to n। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। लिख लिए सबने जल्दी जल्दी, साथ में चल रहे हो मेरे? बस आप सर लोग एक मेरे और साथ- रह गया। क्या बात कर रहे हो, कौन सा? अंडर रूट a is equals to a raised to power half. चलो ये भी लिख लेते हैं, ए रेज टू पावर 1। तो फिर ऐसे तो ये भी लिख लो, ए रेज टू पावर 1/n। ठीक है, सारे ही लिखने चाहिए ना। क्लियर है ना ये तो सबको? सबने आरडी शुरू कर दिया सॉल्व करने, आरडी और तत्व। Yes sir. वेरी गुड। कल मैं डाउट्स ही लूंगा, बता दूंगा आपको कौन कौन से चैप्टर्स में से डाउट्स लूंगा। ठीक है, होमवर्क अभी बता देता हूँ क्या क्या करना है, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। तो पहले तो होमवर्क ही लिख लो जो आपको कल तक की क्लास में खत्म करना है। कल हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन आप किसी भी बुक में से कुछ भी पूछ सकते हो, डजेंट मैटर एट ऑल। बात समझ आ रही? पर अब तू पी ले यार, तू पी ले पहले जो तुझे पीना है। तू क्लास छोड़, पहले पी खा पी ले, फिर देखेंगे पढ़ना तो बात की बात है। लेट यू एंजॉय फर्स्ट योर मील। आईआईटी ऐसे करोगे यार? मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, मैं फर्स्ट रैंक के लिए काम कर रहा हूं इस बैच में, बस सेकंड रैंक भी मेरे दिमाग में नहीं है। तुम लोग के पास डेडिकेशन तो होनी ही चाहिए ना इतनी तो, कि हम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, हम अच्छे से काम करें। वी मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ डेडिकेशन। अभी तक मुझे वो सिर्फ मनन में दिखती है, या फिर थोड़ी सी दिखती है। बस 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 माधव में दिखती है, माधव सिंगला, बस।
तो मैं होमवर्क बता देता हूं, जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा ना, आना मत। एक तो एक्सपोनेंट कंप्लीट करना है आपको, आरडी में से करना है, और तत्व तो करना ही करना है, वो तो आपका बेसिक काम है। रैशनलाइजेशन करना है आपको, ये तो मैंने पहले भी दिया हुआ है होमवर्क, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कर ली है ना ये सबने? कर लिया सर ये तो। जी तुमने सच बोलना, रैशनलाइजेशन रहता है। क्या बात कर रही हो, सारा ही? चलो, तुम्हें थोड़े दिन ही यहाँ पे रहना है मुझे लगता है ना? फिर अल्फा अल्फा खेल लेंगे, है ना पूजी? क्या लगता है तुम्हें? बेटा मैं तो डिसाइड कैलिबर पे करता हूँ और डिवोशन पे करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, कर लोगी? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ आ गया ये चैप्टर सबको? ये 3 चैप्टर्स आपको आरडी में से एक एक क्वेश्चन अच्छे से विद फुल हार्ट करने हैं। क्या बात समझ आया? अभी चाहे मैंने कुछ करवाया नहीं करवाया, बट आपको दिमाग लगाना है हर क्वेश्चन पे। आपको ट्यूशन थोड़ी पढ़नी है मेरे से, आपको तो मैथ सीखनी है ना, तो सारी मैथ सिखाऊंगा। आई गारंटीड यू, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कशन करवाऊंगा। यही तो होता है मैथ में, समझ रहे हो? पूजी बेटा थोड़ा जोर लगाओ ना यार, या फिर अभी कुछ और काम कर रही हो लड़कियों? चलो किंजल, तुम्हारे इनमें से कौन कौन से चैप्टर हो गए? सर एक्सपोनेंट्स और रैशनलाइजेशन पूरा हो गया। शाबाश, फैक्टराइजेशन आज। वेरी गुड। इक्षिता तुम्हारे? फिर एक्सपोनेंट्स आरडी में से और रेशनलाइजेशन तत्व में से। ठीक है, चलो आज हम क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आज का, जल्दी जल्दी करेंगे सारे, बुक्स को कर दो बंद और सारा ध्यान दो यहाँ पे। x की a माइनस बी पूरे की पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x की b माइनस सी पूरे की पावर b प्लस सी। सिर्फ अपना दिमाग चलाना है और कुछ नहीं करना। x की c माइनस a पूरे की पावर c प्लस a। सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ऑरली, बिल्कुल ऑरली। वेरी गुड, 1 इज द आंसर। 1 इज द आंसर। नेट पावर बनेगी x की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या सबका बन गया? यस सर। सबका बन गया बेटा? पूजी तुम्हारा? यस सर। ये पक्की बात है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पावर्स ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहला इजी क्वेश्चन पूछा था, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बच्चों अच्छे बच्चे हो तुम लोग सारे, और अच्छा बनना है हमें। बात आ गया समझ सबको, ये कैसे किया? ठीक है, सीधे बैठो सीधे। अगला क्वेश्चन, ए की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर y प्लस 1 होल पावर x प्लस वाई, ए की पावर y प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए की पावर z प्लस 2 होल पावर y प्लस z, ए की पावर z प्लस 3 ए की पावर x प्लस 3 होल पावर z प्लस x। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको जल्दी, कम ऑन फास्ट। सारे बच्चे करते दिखे मुझे। वेरी गुड, 1 इज द आंसर।
किसने बताया? जैसे मतलब मल्टीप्लाई में उनके मोस्ट कॉमनली 1 ही आंसर होगा ना? नहीं सर, ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना हमें। ये किसने बताया था आंसर? सर मैंने का नाम तो होगा कुछ। सर भव्या। भव्य। हाँ तो मुझे पता सर लगना वन नहीं चाहिए आ रहा मेरा भी। कौन कौन काम का बच्चा है यहाँ पे। सर I मेरा must- भी वन नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है सर, तेरी तो आवाज ही यूनिक है, पता लग जाता है। भी तेरा हो गया माधव। कम ऑन एंजल, जो थोड़ा जोर लगाओ बेटा। हो जाएगा तुम सबका। एंजल, किंजल, जपरीत। जो लास्ट वाला सर है दिमाग में तो वो हो गया, बट पूरा सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। सर, जो लास्ट वाला है उसका होल ब्रैकेट z+x है। हाँ देखना पैटर्न, x+y, y+z, z+x। ओके सर। सर मुझे वो सेकंड वाले में 2 लगा। तो छोड़ना यार, तू काम कर। z+2। चलो भाई, टाइम अप। इतना टाइम नहीं है। माही होना चाहिए था बेटा। सर लास्ट वो उस पे थी, लास्ट स्टेप पे। हाँ तो करो कंप्लीट। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पहले पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिवाइड में है तो नेट पावर ए की x माइनस वाई बनेगी ना। सीधा सोचो बस ऑरली। -y -1 +1 -1 से कट जाएगा। क्या ये बात समझ आई सबको कि नहीं? बस इतनी बात बताओ पहले। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? y a की पावर y माइनस z, और ऊपर है y+z। पुराने वाला ही क्वेश्चन बन गया ना? नहीं समझे? पुराने वाला ही क्वेश्चन बन गया ना, बस 1 मिनट का काम था। अब ये बन जाएगा a की x² माइनस y² प्लस y² माइनस z² माइनस x²। तो a की पावर 0 1 आंसर आ गया। बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ते समय सिर्फ मैथमेटिक्स को सोचो, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, केंद्रित करो, तब आपको मजा आने लगेगा। समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z के इक्वल है। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे टाइप के हैं ये। 1/z 1/y प्लस 2/x के इक्वल प्रूफ करना है। ये हमें 2 प्रूफ करना है। चलो पहले 1 मिनट लो और ट्राई करो मन से, फिर मैं आपको करवाता हूं। सर आपने 1 रेज टू पावर क्या लिखा है? वो 12 रेज टू पावर z है वही। 12। चलो बच्चों कम ऑन। किसी के पास कोई आइडिया है कैसे करेंगे? सर मेरे पास है। मेरे का नाम बस माधव। मेरे पास सिंगला। माधव करके। पहले सिंगला को मौका देते हैं। माधव सिंगला। सर जो वो ऊपर इक्वल टू है ना, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 12 रेज टू पावर z। हम इसको x वो के मान लेंगे और फिर इससे 2 की वैल्यू निकलेगी के। वेरी गुड वेरी गुड, बस बस शाबाश, इसने बड़ा सही बताया। देखो बच्चों, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच। देखो सारे ध्यान से, सारे अब मेरी तरफ देखो, इधर स्क्रीन की तरफ प्लीज। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए मैथमेटिक्स में, हमें इसको के इक्वल मान लेना है या लैम्डा के इक्वल मान लेना है, एज यू विश। ठीक है, मैंने मान लिया के इक्वल। ठीक है,
अब आप ये देखो 2 की पावर x भी k के इक्वल होगा, 3 की पावर y भी k के इक्वल होगा, 12 की पावर z भी k के इक्वल होगा। अब यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी 2 की वैल्यू क्या आएगी, k की पावर 1/x। ये बात स्टेप समझ आया सबको, दोनों तरफ 1/x पावर राइज कर दी। ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, और यहां से y की वैल्यू सॉरी 3 की वैल्यू k की पावर 1/y आ गई, और 12 की पावर k1 k की पावर 1/z आ गई। ये बात समझ आई तीनों चीजें सबको? यस सर। अच्छा, अब आप सोच के देखो ये 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की 2 इंटू 3। ये बात समझ आया? यस सर। अब 2 की जगह क्या पुट कर दूं, k की पावर 1/x होल स्क्वायर। 3 की जगह क्या पुट कर दूं, k की पावर 1/y, k की पावर 1/z। अब देखो ध्यान से, ये बन गया 2/x प्लस 1/y, k की पावर 1/z। अगर बेस सेम्स है तो पावर क्या होंगी, सेम्स होंगी, इंप्लाइज दैट वाली कंडीशन। 2/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z, हेंस प्रूव्ड। क्या समझ आया कैसे करना होता है अप्रोच सबको? एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा थोड़ा अलग तरीके से हुआ है प्रूफ, मैं बताऊं? 2 मिनट रुक जा। श्रेया, माही, जपजी, सबको समझ आ गया? जपरीत, यस। किंजल, एक और बार हर्षिता। करा दो। एक और बार करवा दूं? करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजिता तुम्हें समझ आया? वेरी गुड। पहले एक बार लिख लो, पहले एक बार लिख लो, फिर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और करवाता हूँ। टेंशन मत लो, सारी मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है, बट काम करने की तो आपकी होनी चाहिए ना। काम तो आपको करके दिखाना है मुझे, एम आई राइट? पूछी सही कह रहा हूं? चलो अच्छा, हाँ भाई माधव, अब तू बोल सकता है। सर मैंने 12 रेस टू पावर z को 2 रेस पावर 2z इंटू 3 रेस पावर z की फॉर्म में लिख दिया, तो फिर मैंने उस चीज को स्क्वायर कर दिया, तो हो गया 2 रेस पावर 4z इंटू 3 रेस पावर 2z। उसको मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया 2 रेस पावर x इंटू 3 रेस पावर y। तो यहाँ ऐसे से मैंने इक्वेट कर दिया x इज इक्वल टू 4z एंड y इज इक्वल टू 2z, और उससे आगे प्रूफ हो गया 1 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2z प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4z, और वो 1 डिवाइडेड बाय z आ गया। नहीं, इसके बाद क्या किया तूने? फिर किसके बाद? इसके बाद नहीं सर, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया 12 रेस पावर z को 2 रेस टू द पावर 2z इंटू 3 रेस टू द पावर z। हाँ आगे यही तो लिखा था अभी और मैंने। ये जो चीज है इसको मैंने स्क्वायर कर दिया 2 रेस पावर 4z इंटू 3 रेस पावर 2z। इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं हम? इसको पूरे को स्क्वायर कर दिया सर 12 रेस पावर z को, तो 2 रेस पावर 4z इंटू 3 रेस पावर 2z नहीं आ जाएगा? स्क्वायर क्यों कर सकते हैं? ऐसे थोड़ी है कि घर का राज है 2 है 4 लिख दो फिर 8 लिख दो। नहीं सर, मैंने अलग एक्सप्रेशन लिया जिसमें इसका स्क्वायर और 2 रेस पावर x इंटू 3 रेस पावर y इक्वल है। ऐसे कैसे इक्वल हो सकते हैं? सर क्योंकि देखो 2 रेस पावर x का स्क्वायर हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर, और 2 रेस पावर x इंटू 2 रेस पावर x से 2 रेस पावर x इंटू 3 रेस पावर y के इक्वल हो गया। अरे मैं वो समझ गया तेरी बात, बट नहीं, गलत है। ठीक है, अभी के लिए बाद में करते हैं, बात समझ गया? वेले टाइम डिस्कस करेंगे इसको, ये कोई मेथड नहीं है यार। बात क्लियर मान रहे? कुछ यार देखो, चलो इसकी बात कोई समझ लेते हैं। ये यहां तक ठीक है, 12 की पावर z इसको हमने तोड़ लिया 2 की पावर 2 इंटू 3
z, तो ये बन गया 2 की पावर 2z 3 की पावर z। अब अच्छा एक नया एक्सप्रेशन लिया 2 की पावर 2z इंटू 3 की पावर z का स्क्वायर, इसको किसके इक्वल किया, किसके? सर इसको मैंने इक्वल किया 2 रेस पावर x इंटू 3 रेस पावर y के। क्यों? ये कैसे क्योंकि पता तुझे ये इक्वल है, ये कैसे पता तुझे? सर इसका भी लॉजिक है, क्योंकि 10 रेस पावर z इंटू 10 रेस पावर z के इक्वल नहीं हो गया ये, और हर एक 10 रेस पावर z को मैंने एक 10 रेस पावर z को 2 रेस पावर x मान लिया, और एक दूसरे 10 रेस पावर z को 3 रेस पावर y मान लिया। हाँ तो ठीक है, अब ये बता के तूने, ठीक है, बट ये बहुत ही लेंथी मेथड है, इतना दिमाग नहीं लगाते। बात समझ गया? ये लॉजिक सिर्फ यहीं पे लग गया तुक्कीबाजी से, बात समझ? यस सर। ठीक है, चलो भैया आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारे करवाता हूं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे खुद से, फिर मैं समझाऊंगा। और हमें 2 प्रूफ करना है। चलो बच्चों, ये z है, z। सर हो गया। सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। वेरी गुड, मेरा भी हो गया। वेरी गुड। देखो बच्चों, अब दोबारा से समझ लो अप्रोच को। जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए, के इक्वल मान लो, जब भी 3 चीजें मैथमेटिक्स में इक्वल हो तो के इक्वल, पुट देम इक्वल्स टू के। इसके बाद इसको भी के इक्वल होना पड़ेगा, तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू के की पावर 1/x। ये स्टेप समझ आया? अच्छा, 3 की पावर y इज इक्वल्स टू के की पावर 1/y। सिमिलरली 6 की पावर माइनस z इज इक्वल्स टू के, 6 इज इक्वल्स टू के की पावर -1/z। ये समझ आया ना, -1/z। यस। अब क्या करें, इस 6 को देखो, इसको 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख लो, कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। अब 2 को ये पुट कर दो, 3 को ये पुट कर दो, के को ये पुट कर दो, के की पावर 1/x प्लस 1/y, के की पावर -1/z। अब क्या होगा, बेस सेम है तो इन चीजों को इक्वल होना पड़ेगा। 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 0। क्या समझ आया? देखो बच्चों, क्या समझ आया? यस। यस सर। शाबाश, वेरी गुड। पूजी समझ आ गया बेटा? जपजी समझ आ गया? वेरी गुड। जपरीत समझ आ गया? चलो और करते हैं ऐसे क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल होने लग जाओ। a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z के इक्वल, और हमें की क्वेश्चन दी हुई है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। और बच्चों हमें 2 प्रूफ करना है
y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स zx बाय z प्लस x, और ये z ही लिखा है मैंने, दिस इज z। चलो करो, करना स्टार्ट करो सारे। सर वहां पर आपने बी स्क्वायर लिखा है या बी जेड, बी रेस्ट पावर जेड? बी स्केयर है, स्केयर। सिर्फ y इज इक्वल टू क्या लिखा है टू प्रूफ में? 2zx बाय z प्लस x। यार इतना अच्छा तो लिखता हूँ यार मैं। सर हो गया। हो गया बेटा सबका? श्रेया, पूजिता, जपजी, जपरीत, माधव, पारव। पॉइंट पे हूँ बस, 30 सेकेंड में हो जाएगा। 30 सेकेंड? बड़ी कैलकुलेशन करके बोला इसने। एंजल करो बेटा। फिर सच्ची हो गया 30 सेकेंड में। लास्ट स्टेप पे हूँ। ठीक है, म्यूट तो हो जा अब। फिर मैं अपनी कहानी सुनाऊं कैसे की है? नहीं नहीं, मुझे सुननी नहीं। ये समझ यार, मैं हर रोज के 4-5 लेक्चर होते हैं, मैं पागल हो जाता हूँ, और तेरे जैसे बहुत होते हैं क्लासों में, समझ रहे हैं? तू तो भाई है, तेरे से तो कह सकते हैं ना कि भाई रहने दे, शांत रहे, कहीं से कह नहीं सकते हम। हो गया सबका? हो गया? थम्स अप कर दिया करो ना। वेरी गुड, ऐसी स्क्रीन पे कर दो, मुझे दिख रहा है। हाँ वेरी गुड। भव्या का हो गया, माधव का हो गया, ठीक है, मनन का भी हो गया, परव का हो गया शायद। चलो बच्चों देखो, लड़कियों में से नहीं हो रहा यार काम, ऐसे क्यों? श्रेया का हो गया शायद, यस। ऐसे मत करो यार। सर डन। वेरी गुड। माही करो बेटा, पीछे रह जाओगी। हर्षिता, किंजल, चलो देखो अब कैसे करना है। सबसे पहले क्या पुट कर लें? के इक्वल पुट कर लें। अब a की पावर x इज इक्वल्स टू k, a इज इक्वल्स टू k की पावर 1 बाय x। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू k की पावर 1 बाय y, c इज इक्वल्स टू k की पावर 1 बाय z। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac वी हैव गिवन, k की पावर 1 बाय y का स्क्वायर, k की पावर 1 बाय x, k की पावर 1 बाय z। अब क्या करें? k की पावर 2 बाय y, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहां पे ऐड हो जाएंगी। नाउ इट इंप्लाइज दैट these must be equal। 2 by y is equals to 1 by x plus 1 by z। अब सॉल्विंग कर लेते हैं, और क्या है? 2 by y is equals to z plus x by x, z एलसीएम आ गया। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। अब हमें y निकालना है, तो y को उधर लेके जाता हूं, इनको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, 2 टाइम्स एक्स जेड बाय जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये समझ आया कि नहीं आया? यस। माही समझ गई बेटा सारा क्वेश्चन?
अब ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, जैसे मर्जी करो। 3 की पावर x, 5 की पावर y, 75 की पावर z। 2 प्रूफ करना है आपको। z इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई। चलो बच्चों कर सकते हो। होना चाहिए देवियों आप लोगों का। माही, एंजल, पूजिता। सर हो गया। वेरी गुड। हार्दिक मित्तल। वेरी गुड। चलो बेटा करें स्टार्ट क्वेश्चन को। देखो कैसे करना था, अगर नहीं हुआ वही सेम अप्रोच है। के इक्वल मान लो, x आ गया, 5 आ गया, 75 आ गया। अब मैं इन दोनों की टर्म्स में लिख सकता हूं 75 को। कैसे लिख सकते हैं? 3 into 5 Square into 3. 3 into 5 squared। अब तो 5 की जगह पुट कर दो ये, फिर उसका स्क्वायर है। 3 की जगह पुट कर दो ये। पूजी हो गया था तुम्हारा? यस और नो? सर यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद नहीं होता। पावर्स बेस सेम है तो पावर्स सेम होनी पड़ेंगी। अगले पेज पे करते हैं। बेटा फास्ट बनो। क्या इक्वेशन बन गई? 2/y, 1/x, 1/z। थोड़ा सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लें एक्स वाई। 2x प्लस वाई, 1/z। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें z निकालना है, एक्स वाई। क्या ये समझ आया सबको? यस और नो? ये अगर नहीं आता तो मुझसे अभी पूछ लो। आ गया सर। yes पूजी Yes. आता है कि नहीं आता? चलो 256 की पावर -4 और -4 की पावर -3/2, इसको सॉल्व करो। ये ऐसे, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करो, फिर इतने पार्ट को सॉल्व करो, एक सिंप्लीफाइड आंसर दो। 256 पावर में माइनस के आगे ब्रैकेट में क्या है? 4 की पावर -3/2। तो पावर में 2 माइनस की साइन है ना? पावर में -4 माइनस जो है। पूरा टर्म है उसकी पावर -3/2 या माइनस अलग है और 4 अलग है। यार तू सी रहन दो, सारे जाने रहन दो।
सर बस ये बता दो कि वो जो 3/2 है उसके साथ माइनस का साइन है। तुझे दिख नहीं रहा कि है कि नहीं? सर वो ब्रैकेट में मिक्स हुआ हुआ है। अच्छा, मैं ही कर देता हूँ रेन। सर 2 रेज़ टू पावर माइनस सर 1 होने वाला है। तो हो जाएगा 48 2 इंटू 2 की पावर -3 कितना बनेगा? सर -6 -8 सर मेरा आंसर आ गया 1/2। पहले तो ये देखो गधों, ये 2 की पावर 2 है, इसको तो बाद में देखेंगे, इतने पार्ट को तो। उसकी पावर है -3/2, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर -3 होता है 1/8, ठीक है, -6 नहीं होता। फिर मेरा 1/2 आया आंसर, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं, रुक जा, सब्र रखा कर थोड़ा। अब ये बन गया 256 की पावर -1/8। इसको कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 8 -1/8, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर -1, 1/2 इज द आंसर। समझो थोड़ा सा बच्चों, ब्रैकेट्स को समझो। Come on, guys. पूछी तुम्हारा सबसे पहले होना चाहिए ये। सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड। हार्दिक मित्तल, शबद कुमार, बाहर जाना है? सर हो गया। हार्दिक, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी। सर मेरा पूजी भी तुम्हारा? ठीक, पूजिता सर 2 मिनट। जल्दी बेटा जल्दी, तुम कर सकती हो। सर हो गया। वेरी गुड, सर माइन इज डन। वेरी गुड। इंग्लिश की क्लास थोड़ी है ये, टेंस सीख रहा है यहाँ पे। जोश जोश में बोलेगी। सर डन। ठीक है, रैशनलाइजेशन आती है बच्चों। माही, हो गया कि नहीं? सर हो गया। हाँ तो बताओ, ए कितना आया, बी कितना आया, बताओ माही। सर मेरा ए √3 + 1 × 8। आर यू सीरियस? माही पढ़ नहीं रही हो घर पे, ट्यूशन की तरह पढ़ रही हो। रैशनलाइज कैसे करते हैं? नीचे अंडर रूट को खत्म करते हैं, साइन चेंज, ये समझ गए? मल्टीप्लाई डिवाइड, a + b a - b लग जाएगा। ये क्या बनेगा? 3, और √3 का स्क्वायर तो 3 होता है। 3 - 1 = 2। ये समझ रहा है हार्दिक? a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab।
ये कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर, 3 + 1 - 2 √3/2। अब क्या करें, इसको लिख लें 4 - 2 √3/2। अब ये a + b √3 के इक्वल है, हमें इस फॉर्म में बनाना है इसको, सिंगल सिंगल के नीचे ले जाओ, ये बचेगा, 2 कॉमन निकल के कट गया, नहीं समझे। अब a की वैल्यू क्या दिख रही है, रैशनल पार्ट के इक्वल, इरेशनल पार्ट के इक्वल, a is 2 b is -1। Am I clear और नॉट क्लियर बच्चों? मेहनत करो घर पे, ये खुद करने वाली चीजें होती हैं अच्छे बच्चों की, अच्छे बच्चे खुद पढ़ते हैं। मुझे ये आता था तुम्हें, सच बोलना। हाँ जी सर, यहाँ तक सॉल्व हो गया था जहाँ तक रैशनलाइज करना था। माही तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरी। फाइंड a and b। फाइंड a and b। सर डन। वेरी गुड। दोनों क्वेश्चंस? यस सर। नहीं सर, पहला वाला हुआ, दूसरा वाला नहीं। सर मेरा भी पहला हो गया, दूसरा करना स्टार्ट सर कर। मेरा भी पहला हो गया। सर मेरा भी हो गया। सर दूसरा भी हो गया। वेरी गुड। पहला हुआ माही? सर सेकंड भी होगा। सर सारे हो गए। हार्दिक तेरा कोई हुआ? क्या कोई हुआ आपका बेटा? सर मेरा बस फर्स्ट वाला होने वाला है, 1 सेकंड सर, 1 मिनट। फिर मेरा सेकंड भी हो गया। माही तुम्हारा कोई हुआ? पूजिता कौन सा हुआ बेटा दोनों में से? सर पहला वाला। ए कितना आया, बी कितना आया बताओ, कम ऑन। सर 8 and 3। सर डन। क्या सबका यही आया? यस सर। यस। रैशनलाइज करेंगे, जो इरेशनल फैक्टर होता है उसका ऑपोजिट साइन, तभी तो a + b a - b बन पाएगा। और उसके बाद देखो, अभी तक क्वेश्चन की शक्ल चेंज नहीं की मैंने, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं तो डिवाइड भी कर रहा हूं। तो नीचे बने, ऊपर तो बन गया 3 + √7 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a - b a + b 9 - 7, ऊपर बन गया 9 + 7 + 6 √7/1, सॉरी 2, एंड 9 + 7 is 16 + 6 √7/2। अब सिंगल सिंगल के नीचे डिवाइड कर दें ताकि हम कंपेयर कर पाए अच्छे से। तो 16/2 + 6/2 is √7। सो प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू क्या आएगी, रैशनल पार्ट के इक्वल, इरेशनल पार्ट के इक्वल। 16/2 is a
and 6/2 is B. So क्या ये समझ आया कि नहीं आया अभी माही? यस ये वाला क्वेश्चन करो। तो ये 5 + 2√3 पूजी हो गया बेटा ये वाला? नहीं सर ये नहीं हुआ। क्यों हो नहीं रहा क्या एंजल? सर हो गया। हाँ ए और बी बताओ बेटा कितना आया? ए का 11, बी का 6। सबका यही आया? सर बी -6 आया मेरा। -6 आएगा, सही बात है। चलो देखते हैं। वेरी गुड माहे। 5 + 2√3, 7 + 4√3, 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई, 7 - 4√3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिया। a² - b², 49 - 4√3 का स्क्वायर कितना होता है? ऑरली सोचा करो। 16 × 3 48। समझ रहे हो ना? ऑरली दिमाग में कैलकुलेशंस करो। और ऊपर बन गया 5 + 2√3 × 7 - 4√3। तो अब बस नीचे तो 1 ही बन गया। दिस टर्म इज 1। बस हमें इन दोनों की सॉल्विंग करनी है। पहले 5 7 से मल्टीप्लाई होगा 35, 5 इससे होगा -20√3, 2√3 7 से होगा +14√3 -8√3। 35 लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 2√3 × 4√3 सॉरी 24 आएगा अपने 8√3। हाँ इंटू √3 भी आएगा। तो ये √3 × √3 3 हो जाएगा। तो 8 × 3 24 आ जाएगा। तो अब 35 - 24 लाइक टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 35 - 24 इज 11 -6√3। अब कंपेयर कर दें तो ए रैशनल पार्ट से कंपेयर हो गया। बी की वैल्यू ध्यान से देखो -6। क्या समझ आया बच्चों सबको? यस सर। सर मेरा लॉजिक ठीक था, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बीच में, अब वो भी डायग्नोस कर ली। ए 11 आएगा। सर मैं इतना फ्री नहीं हूँ, ठीक है, आपकी ऐसी बातें सुनने के लिए। ये बात समझ आ गई सबको कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चंस? होमवर्क समझ आ गया सबको? एक्सपोनेंट और कौन सा जल्दी बोलो? सर रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। क्या सारे मन से करेंगे होमवर्क को? यस एवरीवन ऑफ यू? यस सर। पूरे मन से काम करो बेटा, पूरे मन से। ये अब टाइम कर्म करने का है, ठीक है? हाँ जी बोलो। सर हमारे जो लक्ष्य का वो है तो बुक्स जो के तत्व उसमें सर ये दिए हुए हैं चैप्टर्स। हाँ रियल नंबर के अंदर ही है। रियल नंबर जब खोलोगे ना, पहला चैप्टर रियल नंबर में ही सब कुछ है। एक्चुअली वो एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाए गए हैं। मतलब बनाई तो बहुत सारी बुक्स में से हैं, बस वो एक ही चैप्टर में क्लब किए हुए हैं। LDA 2 से स्टार्ट कर सकते हो आप। LDA 2, LDA 3। सर LDA 4 में रैशनलाइजेशन है, LDA 5 में एक्सपोनेंट्स है। अच्छा LDA 4 और LDA LDA 5 1 और 2 रैशनल नंबर्स के हैं, LDA 3 इरेशनल नंबर्स का है। अच्छा तो LDA 4 करो, LDA 5 करो, NTSC पैटर्न क्वेश्चंस करो। रियल नंबर्स यार मैं कभी किसी को करवाया नहीं है, बट तुम लोग गरीब लगते हो देखने में, तो तुम लोग को करवा दूंगा, ठीक है? रियल नंबर्स वैसे कर लोगे खुद से? सर बस वो नंबर लाइन वाला समझा देना, जो इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो नहीं मुझे समझ आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं सबको सारा ही समझा दूंगा। वो डेसिमल्स इरेशनल नंबर वाला मैं समझ गया सर, एक बार में मैं समझ जाता हूँ। रियल नंबर्स में कुछ होता नहीं है ना करने को अच्छे बच्चों के साथ, बट कोई बात नहीं, तुम लोग को करवा दूंगा। पहले ये कर लो, ठीक है? तो ये समझ आ गया। होमवर्क सभी मन से करना, खासकर देवियां सारियां मन से करना। पढ़ लो बेटा, ठीक है? सो हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन था वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, आप बता दो फिर। हाँ बिल्कुल बता देंगे, अभी पूछना, अभी पूछ लो। सर 2x/a सर शो करूं या फिर बता दूं सर? नहीं बता ही दो, बोलो। 2x/a plus y/b is equals to 2 and 2x है। second equation x/a plus y/b is equals to 4। तो हमें a और b निकालना है, x और y निकालना है। यस सर। हाँ तो देखो ना, पहले थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। ये समझ रही हो? यस सर। अगर तुमने इतना पढ़ लिया है, ये वैसे कहाँ से पढ़ा? सर जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे उसी में से एक क्वेश्चन था। अच्छा, वैसे ये मैंने समझाया भी है 10th वाले बच्चों को। ये कट जाएंगी आपस में, लीनियर एलिमिनेशन की है। ये कितना बनेगा? सिर्फ bx बचेगा, यहाँ पे -2ab आएगा, तो x की वैल्यू आ गई -2a। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं। सर मेरा भी -2a आया था, बट आपने उसमें आंसर में 2a लिखा था तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। कोई बात नहीं, तो गलत लिखा हुआ, तो ये -4ab, तो ay इज इक्वल्स टू 6ab, y इज इक्वल्स टू 6b। ये आया था तुम्हारा भी? सर ये x -2a ही आया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। देख लो भाई, खुद से पढ़ रही है सारा कुछ। हाँ जी बोलो। सर मेरा भी एक डाउट था सर, आर डी शर्मा में मुझे लग रहा था कि उसका आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, एक बार सर आप बता दोगे? कल बता दूं, कल इसके बाद भी मेरी क्लास है एक्चुअली। ओके सर। ठीक है, कल पक्का बता दूं। कल मैं सिर्फ डाउट्स डिस्कस करूंगा। कल जो हमारी क्लास होगी सिर्फ डिस्कशन क्लास होगी, और उसको वही अटेंड कर पाएगा जो होमवर्क करेगा। तो ठीक है, आप कोई भी बुक में से जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना एक्स्ट्रा पढ़ो, कुछ भी पूछो, ठीक, सबके जवाब दूंगा, बट होमवर्क करने के बाद। सही है ना? ये कंडीशन तो होनी चाहिए। सो हैव अ गुड डे।